हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। तो आओ डिस्कस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स और डिस्कस करते हैं आज क्या हुआ और कल क्या हो सकता है और कल के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट लेवल है। तो पहले निफ्टी का बताता हूँ। देखो, निफ्टी कल रेंज में था तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे उसमें मैंने बोला था कि मार्केट जिस साइड भी जाएगा बहुत तगड़ा आ जाएगा, क्योंकि मार्केट हमेशा जब भी रेंज में रहता है उसके बाद एक तगड़ा ब्रेकआउट देता है। या तो एंट्री का चांस नहीं रहता, जो जेन्युइन ब्रेकआउट होता है इसने वैसा ही किया, चांस नहीं दिया। सेम बैंक निफ्टी भी कल देखो इस लेवल में इसी रेंज के अंदर इसने भी एक ब्रेकआउट दिया तो इतना तगड़ा दिया। तो अब देखो निफ्टी पहली बार तो गैप डाउन हुआ था और मैंने आपको क्या कहा था कि ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो कल वाली वीडियो में देखना, मैंने बोला था कि ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। मैंने बोलता है ट्रेंड लाइन टूटी तो ट्रेड ले सकते हो। जिसने यहाँ लिया होगा उसका तो एसएल हिट हो गया होगा या कुछ पॉइंट्स वगैरह कैप्चर किए होंगे, और फिर जिसने इसके ब्रेकआउट पे एंट्री ले ली होगी उसके भी एसएल हिट हो गए होंगे। देखो, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा लॉजिक यूज़ करते। जब मार्केट यहाँ तक गया तो स्विंग्स बनाते हुए गया, फिर उसके नीचे है। मार्केट हमेशा स्विंग्स बना के आता है। जैसे देखो अब मैंने ये मेरा आज का ट्रेड है, इसको मैं हटा देता हूँ जरा। देखो, जब मार्केट इतना बड़ी कैंडल बना दी और पहली बार गैप डाउन भी हुआ था, 116 पॉइंट की कैंडल थी, 116 पॉइंट्स की कैंडल थी। अब देखो मार्केट ने एक स्विंग बनाया, उसके बाद मार्केट डायरेक्ट नीचे आया। सेम बैंक निफ्टी में भी हुआ है। नीचे खुला, स्विंग बनाया, फिर नीचे गया, उसके बाद नीचे सेम जो स्विंग था वहीं से नीचे आया है। देखो हायर हाई और लोअर लो, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। ये सीख के तो आप फिर भी ट्रेडिंग कर सकते हो अच्छे से। अब देखो, अगर आप आज तो बैंक निफ्टी एक्सपायरी थी तो स्टार्टिंग में मिले होंगे कुछ कुछ मूव इस वाले में, और तो पूरा साइडवेज था, बस प्रीमियम डिके ही हो रहा था, सेम निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। तो निफ्टी में तो चलो उसके बाद एक अच्छी मूवमेंट आई है, 40 टच हुआ, उसके बाद यहाँ से बहुत अच्छी मूवमेंट आई है। जिसने कैप्चर किया उसको प्रॉफिट हुआ होगा। और इसमें तो साइडवेज ही रहा तो एक्सपायरी इतनी खास कुछ रही नहीं होगी। तो आओ डिस्कस करते हैं आगे के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या हैं। देखो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है, तो इसको पहले मैं हटा देता हूँ जरा। अब निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंस लेवल है। देखो मैं अभी बोल रहा हूँ कॉल साइड रिस्की है, अभी भी मार्केट देखो बेरिश है। वन डे का टाइम फ्रेम दिखाता हूँ मैं आपको। देखो आप खुद देखो क्या हो रहा है, पूरा का पूरा नीचे आया है। एक से सपोर्ट था, ये टूट चुके हैं, यहाँ इतने सपोर्ट है सब टूट चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट लेवल बचता है 99,200, यही एक इंपॉर्टेंट लेवल बचा है। अब अगर ये ब्रेक होता है फिर तो उसके बाद बहुत अच्छी नीचे की साइड मूवमेंट आ सकती है, पर ये वाला लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आओ देखो, जब आप एनालिसिस करते हो ना मल्टीपल टाइम फ्रेम की एनालिसिस करो। अब देखो कॉल साइड तो रिस्की है थोड़ा, पर आपको अगर चाहें तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसके ऊपर डे हाई के ऊपर भी आ सकते हो, क्योंकि डे हाई और डे लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर यहाँ पे एक रेसिस्टेंस की तरह ऐड कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस डे का लो था वगैरह, ये उससे पहले ये 28 सितंबर का लो था, उसके बाद 3 अक्टूबर का भी लो था। जब इसके ऊपर ब्रेक करेगा तो आप जा सकते हो यहाँ पे। जब इसको ब्रेक करेगा तो आप यहाँ तक का टारगेट रख सकते हो लगभग। और अगर आपको सेफ जाना है कॉल के लिए तो इस लेवल को ब्रेक होने का वेट करना, 19,500 का लेवल का ब्रेक वेट करना। उसके बाद एक मिनट रुको, मैं कर देता हूँ। 19,500 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आपको कॉल साइड में सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट पूरा का पूरा बेरिश है। अगर आप मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप प्रॉफिट में ही एग्जिट करोगे, ठीक है। अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है तो आप जा सकते हो, अगर सेफ, अगर इसकी एग्रेसिव हो तो हाई ब्रेक होते जा सकते हो। अगर वही चीज़ जैसे पुट साइड अगर जाना है, या तो अगर, क्योंकि देखो जिसने यहाँ पे एंटर होगा यहाँ तक प्रॉफिट में, अब सिंपल सी बात है उसका एसएल यहाँ तक होगा। तो ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है और इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है, या तो इसके या तो ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो आप कर सकते हो। और अगर सेफ जाना है तो लो ब्रेक होते ही आप कॉल के लिए, आई एम सॉरी, पुट के लिए जा सकते हो। एग्रेसिव हो तो यहाँ पे जा सकते हो, और सेफ तो लो ब्रेक होते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लेवल है 19,200। देखो निफ्टी में हमेशा 100 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 300 पे क्या पता रिवर्सल आ जाए, ज़रूरी नहीं कि 300, हल्का सा नीचे ऊपर नीचे भी हो सकता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, सिर्फ एक लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होती है, एक रेंज होती है, ठीक है।
और बैंक निफ्टी बता देता हूँ मैं। बैंक निफ्टी में देखो, इसको मैं हटा देता हूँ ज़रा। बैंक निफ्टी हमारा कॉल साइड जाना है, तो अगर एग्रेसिव हो तो इसको ब्रेक होते ही जा सकते हो, और अगर सेफ जाना है तो 44,200 का 44,200 का इम्पोर्टेंट लेवल है, इसको ब्रेक होते ही जा सकते हो अगर सेफ। और अगर रिस्की पुट साइड के लिए लो ब्रेक होते ही जा सकते हो। मैंने राउंड फिगर्स में लगाया है ये, मार्क पर आप लो ब्रेक होते जा सकते हो, और सेफ वाले 43,800 के नीचे जा सकते हो। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। निफ्टी में देखो, अगर आपको कॉल साइड जाना है सेफ तो 19,500 है, अगर एग्रेसिव जाना है तो डे हाई ब्रेक होते ही आप जा सकते हो। और अगर पुट साइड जाना है तो ये जो लेवल है मैं मार्क कर देता हूँ, इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो आप जा सकते हो, या तो ट्रेंड लाइन नीचे ब्रेक हो जाती है तो आप तब भी जा सकते हो। और यह है एग्रेसिव के लिए। अगर सेफ के लिए तो लो ब्रेक होता है तो तब आप जा सकते हो, पर ना याद रखना 19,200 एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। और बैंक निफ्टी में देखो, अगर एग्रेसिव हो तो ये जो ये है, ये लेवल 44,050, ये मैंने राउंड नंबर ले रखे हैं। आप इसका ये लेवल ब्रेक होते ही जा सकते हो कॉल सेट लेकर एग्रेसिव हो। अगर सेफ तो 44,200, अगर एग्रेसिव हो वही डे लो ब्रेक होता है तो आप जा सकते हो, सेफ तो 43,800। अब देखो, सिंपल सिंपल करके भी आप, अगर आपने देखा होगा आज तो अच्छी चांस मिले थे। अब देखो, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ना ही आना चाहिए। यहाँ पे आप नोटिस करो, जिसने ब्रेकआउट पे एंट्री ली, ब्रेकआउट तो कहीं था नहीं, फेक था पहली बात, क्योंकि अब देखो इसकी क्रॉस भी नहीं है, नीचे आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, डोजी 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 बनी, इनडिसीजन है, और पूरे का पूरा वीकनेस आ रहा है ट्रेंड में। अब जिस साइड भी जाएगा बहुत तगड़ा जाएगा। ये बड़ी थी, अब इतनी बड़ी कैंडल बनी। मैंने आपको क्या बताया, पहली वीडियोस में बताया, आप जाके देखना कि अगर बड़ी कैंडल बनती है तो हमेशा एक आपको चांस मिलता है कि लगभग ज़्यादा टाइम आपको चांस मिलता है कि आप एंट्री ले पाओगे। अब देखो यहाँ पे ऊपर आया, फिर यहाँ पे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आप कैंडल स्टिक पे भी ध्यान दो, और सपोर्ट रेसिस्टेंस को भी अच्छे से देखो। कैंडल स्टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे किसी ने जैसे ब्रेकआउट होगा एंट्री ले ली होगी, अब ये भी तो हाई इसका ब्रेक होना चाहिए ना, हाई कहाँ ब्रेक हुआ है तो एंट्री नहीं लेनी होती। और यहाँ पे भी साफ साफ पता चल रहा है कि वीकनेस ऊपर साइड नहीं जाने वाला, पर नॉर्मली अगर आप ट्रेड करोगे हायर हाई बन चुके थे, पर यहाँ पे वीकनेस आ गई थी तो इसीलिए डायरेक्ट नीचे आ गया था मार्केट, और कुछ था नहीं। और सेम बैंक, अगर आप बैंक चार्ट को भी देख रेट लेते तो आपको ये जो रैली थी इसमें मौका मिल सकता था। और यही अब देखो इसका क्या था, बैंक निफ्टी अब इसका टाइम देखो, 1:06, 1:06, ये वाली इसकी कैंडल थी। अब क्या था, अगर इसके नीचे क्लोज करता तो डेफिनेटली, क्योंकि ये उस टाइम का लो था। ये देखोगे यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ से फिर ये। अब क्या था, या तो मार्केट इसको तोड़े या इसको तोड़े। अब मार्केट ने इसको, तो इसके नीचे क्लोजिंग देनी तब नीचे जाता, मार्केट ने क्लोजिंग दी नहीं। यहाँ पे एक हैमर बना, इसकी ऐसे सपोर्ट दिख जाता है कि यहाँ सपोर्ट ले रहा है यहीं पे, इसी के लो पे, फिर यहाँ से मार्केट डायरेक्ट ऊपर चला गया। तो मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया, जो निफ्टी 50 हो बैंक निफ्टी के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए सेम चीज़ यहाँ से एकदम ऊपर चला गया है। अब इसमें भी डायरेक्ट ऊपर चला गया, एंट्री का चांस दिया है। ठीक है, जिसने एंट्री ली होगी सेम, उसके बाद यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे लिया होगा तो फिर चांस दिया है, ये देखो। ठीक है, सिर्फ सिंपल सी चीज़ें यूज़ करनी है, कोई टफ चीज़ें ज़रूरत नहीं है कि ये यूज़ करो वो यूज़ करो। सिंपल, अगर आपको हायर हाई लोअर लो भी आता है उससे भी ट्रेड ले सकते हो। तो मैं आपको आपका पैनल दिखाता हूँ। आज देखो ये लिया था ऑर्डर बुक, 90,400 की कॉल ली थी, मेरी 97,400 की, हम सॉरी पुट ली थी, बाइंग डाली थी मैंने 70 रुपीज़ में, एग्ज़िट हुआ 76। इस चार्ट के अकॉर्डिंग तो मैंने 80 पे एंट्री ली थी, यहाँ पे एंट्री ली थी, मैं करके दिखाता हूँ। 80 में एंट्री ली थी यहाँ पे, और स्टॉप लॉस था मेरा, और 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और 40 तक ही टारगेट था मेरा। अब देखो, अब आप देखोगे मेरा प्रॉफिट हुआ है आज 325 रुपीज़। अब आप बोलोगे इतना क्यों है, क्योंकि देखो प्रीमियम टिके भी बहुत ज़्यादा हुआ था आज। अब यहाँ ऊपर या नीचे या कितने टाइम तो स्पेंड, मैं आपको दिखाता हूँ ऑर्डर बुक अपना। 11:15 में मैंने एंट्री ली है, उसके बाद 1:01 में। अब आप देखोगे, देखो इतने टाइम में कितना टिके हुआ है।
ठीक है, इसीलिए मेरा प्रॉफिट इतना कम है, वरना निफ्टी में तो 40 पॉइंट्स कैप्चर हैं लगभग। इसीलिए जो ऑप्शन बायर है उसके लिए टाइम मनी है, ठीक है। प्रीमियम डिके होता है तो लॉस हो हमारा, ऑप्शन सेलर के लिए तो बेनिफिट है, बट जो ऑप्शन बायर है उसके लिए टाइम है, वो इज इक्वल्स टू मनी है। तो ठीक है, ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और दूसरे शेयर करो। थैंक यू एवरीवन।